हेलो गाइज, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लेबर प्रोसेस। लेबर प्रोसेस होता क्या है, तो लेबर प्रोसेस क्या होता है, कितने इसके स्टेज होते हैं, स्टेज को फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेबर प्रोसेस जो है किन किन कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेबर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेबर का डिफिनेशन, आखिर लेबर जो है होता क्या है। तो लेबर जो है इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन। लेबर जो है एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि कहाँ पर होता है, जेनाइटल ऑर्गन में होता है, मतलब फीमेल्स का जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया में होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी कंसेप्शन मटेरियल है, जो मेल और फीमेल का जो स्पर्म और ओवम जो फर्टिलाइज होने के बाद जो कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को जो कंसेप्शन मटेरियल है उसको एक्सपेल आउट करवाता है उम्ब से। तो लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जेनाइटल ऑर्गन के अंदर में होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, तो जो भी कंसेप्शन मटेरियल है वो ओम्ब से बाहर निकलता है। और इस कंडीशन में क्या क्लिनिकल डायग्नोसिस देखने को मिलता है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और फ्रीक्वेंसी और इसका इंटेंसिटी जो है यूटेरस का बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। और सर्विक्स जो होती है वो उसमें इफेसमेंट होता है। इफेसमेंट कहने का मतलब कि थिनिंग ऑफ लेयर ऑफ सर्विक्स। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन यहाँ पर आप लोग को बताते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो लेबर इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट that take place in the genital organ। ठीक है, and expulsion of conception material from the womb। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया डिफिनेशन। अगर हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल सिम्टम क्या मिलेगा देखने के लिए लेबर प्रोसेस के दौरान, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात करें, क्लिनिकल डायग्नोसिस तो रेगुलर जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हाई मिलेगी। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी हाई मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, सर्विक्स का जो है डायलेशन होगा। जिसके कारण क्या होगा, सर्विक्स डायलेशन। और हम लोग जानते हैं कि सर्विक्स जो है फुली डायलेशन कितना सेंटीमीटर तक होता है, कोई भी पूछेगा तो 10 सेंटीमीटर, अप टू 10 सेंटीमीटर फुली डायलेट होता है। अब हम लोग आगे इसके बात करते हैं कंपोनेंट की, किस किस कंपोनेंट से मिल करके जो है लेबर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो यहाँ पर समझिए कंपोनेंट। तो अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें तो इसको हम लोग 4P से डिनोट करते हैं। 4P कहने का मतलब है, फर्स्ट है हमारा पावर, उसके बाद नेक्स्ट है पेल्विक, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग पावर की बात करें
तो यहाँ पर पावर का मतलब होता है मैटरनल पुशिंग एफर्ट या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो पावर का यहाँ पर मतलब है मैटरनल पुशिंग एफर्ट। मैटरनल पुशिंग एफर्ट का मतलब है दोस्तों कि मदर जो है बेबी के एक्सपेल आउट करने के लिए कितना फोर्स लगा रही है, उसी को पावर से यहाँ डिनोट किया जाता है। पेल्विक में बात करें तो पेल्विक यहाँ पर साइज और शेप की बात होती है, मतलब साइज और शेप जो है नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर पेल्विक की साइज जो है, अगर पेल्विक की साइज अगर छोटी होगी तो बच्चा को जो है बेबी को एक्सपेल आउट करने में दिक्कत होगा, डिलीवरी में दिक्कत होगा। उसके कारण क्या होगा, बेबी का इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी कर सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। तो इसीलिए जो है साइज एंड शेप की यहाँ पर बात किया है, नॉर्मल होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो बेबी का अगर प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर सिफेलिक के अलावा अगर कोई भी है तो बच्चे को एक्सपेल आउट में दिक्कत हो सकती है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि बच्चे का जो चीन है, ये चीन जो है ये टच होता है उसके चेस्ट के साथ। ये हो गया प्रेजेंट। तो इसमें लास्ट वन है हमारा पैसेंजर। तो पैसेंजर का मतलब क्या है? पैसेंजर का सिंपल सा मतलब होता है रास्ता। तो रास्ता कहने का मतलब कि ये रास्ता जो है किस किस से ज्वाइंट होगा, तो फीटस टू प्लासेंटा, फीटस टू प्लासेंटा इसका कनेक्शन होगा। तो यही चार जो हैं कंपोनेंट हैं जो कि लेबर को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। अगर ये चीज़ नॉर्मली जो ये फुलफिल अगर होगा तो लेबर प्रोसेस नॉर्मली तरीके से ट्रू लेबर पेन होगा और लेबर प्रोसेस भी ट्रू होगा। तो ये हो गया कंपोनेंट की बात। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी स्टेजेज की। लेबर जो है कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है? अगर हम लोग इसकी स्टेजेस की बात करें तो इसको जो है 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेज 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर स्टेज फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन, मतलब डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का इसमें डायलेटेशन होता है, डायलेशन होता है। इसके बाद अगर स्टेज सेकंड की बात करें तो स्टेज सेकंड में बेबी एक्सपेल आउट। ठीक है। अगर स्टेज थर्ड की बात करें हम लोग तो स्टेज थर्ड की कंडीशन में प्लासेंटा एक्सपेल आउट, एक्सपेल आउट। एंड लास्ट वन स्टेज फोर्थ की बात करें तो स्टेज 4 में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन का स्टेज होता है इसमें। ठीक। तो कहने का मतलब है कि अगर पूछता है कि लेबर जो है कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है तो 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। 4 स्टेज में डिवाइड किया गया। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है अप टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर स्टेज सेकंड में क्या होता है तो बेबी का एक्सपल्सन होता है। अगर स्टेज थर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटा का एक्सपल्सन होता है। स्टेज फोर्थ की बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि स्टेज फर्स्ट जो है, फर्स्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है, सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, थर्ड के अंदर क्या हो रहा है और फोर्थ के अंदर क्या हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में अब स्टडी करते हैं। सर्वाइकल डायलेशन। तो जो स्टेज फर्स्ट है इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। 3 फेज कहने का मतलब है इसमें फर्स्ट जो फेज है वो है आपका लैटेंट फेज। अगर सेकंड फेज की बात करें तो वो है एक्टिव फेज।
एंड लास्ट वन जो है वो है ट्रांजिशन फेज। ठीक है, ये 3 फेज में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग अब सेकंड की बात करें, स्टेज फर्स्ट जो है 2 फेज में डिवाइड किया गया, 3 फेज में सॉरी, लैटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। इसको भी हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो स्टेज सेकंड जो है, स्टेज सेकंड में हमने क्या बताया, बेबी एक्सपेल आउट होता है। ठीक, बेबी एक्सपेल आउट। तो ये जो स्टेज, तो स्टेज सेकंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा प्रोपल्सिव स्टेज, एंड सेकंड है एक्सपल्सिव स्टेज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्रोपल्सिव स्टेज में क्या होगा कि जो बेबी का जो हेड है वो किसके साथ टच होगा, पेल्विक फ्लोर के साथ टच होगा प्रोपल्सिव स्टेज में। लेकिन एक्सपेल्सिव स्टेज की बात करें तो बेबी जो है एक्सपेल आउट हो जाएगा, मतलब डिलीवर हो जाएगा बाहर। तो ये दोनों का मतलब यही है, इसको आगे हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं स्टेज थर्ड की। स्टेज थर्ड में जो है, स्टेज थर्ड को हमने क्या बोला, स्टेज थर्ड के अंदर जो है प्लासेंटा एक्सपल्सन होता है। ठीक, प्लासेंटा बाहर निकलती है। तो प्लासेंटा एक्सपल्सन में 2 टाइप से प्लासेंटा जो है बाहर निकलती है, 2 टाइप से कट किया जाता है। एक है सेंट्रल और एक है मार्जिनल। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो है सेंटर से प्लासेंटा को कट करके आगे निकाला जाता है, एक है मार्जिन से कट करके बाहर निकाला जाएगा, और इसमें है आपका कि सेंटर से निकाला जाएगा। और फोर्थ स्टेज में हमने बात की कि फोर्थ स्टेज जो है ऑब्जर्वेशन की स्टेज होती है। स्टेज फोर्थ में हमने क्या बात किया कि स्टेज फोर्थ जो है ऑब्जर्वेशन की स्टेज होती है। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन की स्टेज कहने का मतलब है कि जब थर्ड में हमने देखा कि सेकंड में देखा कि बेबी भी बाहर आ गई और थर्ड में प्लासेंटा भी बाहर आ गया। ठीक, तो फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन के स्टेज में रखा जाता है। मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए हम लोग रखते हैं मदर को ऑब्जर्वेशन के स्टेज में, ताकि उसका वाइटल साइन वगैरह चेक करते रहते हैं और कोई ऑर्गन पे अफेक्ट वगैरह तो नहीं पड़ा है उसको हम लोग चेक करते हैं। और इसमें अगर LSCS हुआ है तो उसको हम लोग कम से कम मिनिमम जो है 3 से 5 घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन फेज में रखते हैं, 6 घंटे तक भी रखते हैं, ताकि उसको चेक करते हैं कोई ऑर्गन में एबनॉर्मेलिटी या कोई ऑर्गन पे इफेक्ट तो नहीं पड़ा है, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन के अंदर चेक करते हैं। बाकी अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये था लेबर के बारे में, इतने चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। आगे इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसका मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या इवेंट इसमें होता है, क्या क्या हम लोग इसमें दवा देंगे, क्या क्या हम लोग को इसके अंदर जो है नर्सिंग रोल अपना अप्लाई करना है, क्या क्या मैनेजमेंट करना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ताकि चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।